किसी छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। उसने कभी हार नहीं मानी थी। रामलाल का एक बेटा था, राजू, जो उसका इकलौता सहारा था। पत्नी की मृत्यु के बाद रामलाल ने अकेले ही अपने बेटे को पाला पोसा और उसे पढ़ाने की हर संभव कोशिश। चाहता था कि उसका बेटा एक दिन बड़ा आदमी बने और उसकी तरह गरीबी में न जिए। रामलाल रोज सुबह उठकर खेतों में मेहनत करता था। वह खुद भूखा रह जाता, लेकिन अपने बेटे के लिए अच्छा खाना लाने की कोशिश करता। राजू शुरू से ही एक होशियार और समझदार बच्चा, लेकिन जब वह बड़ा होने लगा तो धीरे धीरे उसके मन में बदला। वह अब अपने पिता की मेहनत और संघर्षों को नजरअंदाज करने लगा। गांव के कुछ नासमझ लड़कों के साथ उसका मेलजोल बढ़ने लगा और वह बुरी संगति में पड़ गया। राजू ने पढ़ाई छोड़ दी और दोस्तों के साथ दिन भर घूमने और समय बर्बाद करने लगा। रामलाल ने उसे कई बार समझाया, लेकिन वह उसकी बातों को अनसुना कर देता। धीरे धीरे राजू की बुरी आदतें और बढ़ती गईं। वह जुए और शराब के चंगुल में फंस गया और अपना सारा पैसा बर्बाद करने लगा। भी रामलाल उसे समझाने की कोशिश करता, राजू उल्टा अपने पिता को ही अपशब्द कहता और उनकी मेहनत का मजाक। एक दिन रामलाल ने अपने बेटे को समझाने के लिए आखिरी कोशिश की। वह राजू के पास गया और बड़े प्यार से बोला, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, दिन तक तुम्हारे लिए काम नहीं कर पाऊंगा। तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा और अपनी जिंदगी को सही रास्ते पर लाना होगा। लेकिन राजू पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। उसने अपने पिता को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया और कहा, तुमसे मेरी जिंदगी में कोई दखल नहीं चाहिए। तुम अपनी पुरानी सोच लेकर दूर चले जाओ। रामलाल बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने फिर भी अपने बेटे के भले की दुआ की। गांव छोड़कर दूर चला गया और एक मंदिर के पास रहने लगा। वह दिन रात भगवान से प्रार्थना करता कि उसका बेटा सही रास्ते पर लौट आए। कुछ साल बीत गए। राजू के जीवन में अंधकार और गहराता गया। उसके बुरे दोस्तों ने उसे धोखा दे दिया और वह पूरी तरह से कर्ज में डूब गया। एक दिन जब उसके पास कुछ भी नहीं बचा तो उसे अपने पिता की याद आई। उसे समझ आया कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। राजू अपने पिता को ढूंढने निकला। वह गांव-गांव घूमता रहा, लेकिन रामलाल का कोई पता नहीं चला। आखिरकार एक दिन उसे एक बूढ़े आदमी के बारे में पता चला, जो मंदिर के पास रहता था। जब राजू वहां पहुंचा तो उसने देखा कि वह बूढ़ा आदमी और कोई नहीं बल्कि उसका अपना पिता था। रामलाल मंदिर के पास बैठा था, हाथ में माला लिए हुए और अपनी धुंधली आंखों से भगवान की ओर देख रहा था। राजू दौड़कर उसके पैरों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। बाबा, मुझे माफ कर दो, मैंने आपकी कदर नहीं की और आपको अपमानित की। मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। रामलाल ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और अपने बेटे के सिर पर हाथ रखा। उसकी आवाज कमजोर थी, लेकिन उसमें अभी भी ममता। बेटा, मैंने तुझे माफ कर दिया। एक बाप अपने बच्चे से कभी नाराज नहीं रह सकता। बस मैं खुश हूं कि तू सही रास्ते पर लौट आया। ये कहते हुए रामलाल ने अपनी आखिरी सांस ली। राजू के आंसुओं में उसका पश्चाताप साफ झलक रहा था, लेकिन अब वह अपने पिता की खोई हुई जिंदगी को वापस नहीं ला सकता। कहानी की सीख, कभी भी अपने माता पिता की कदर करना न भूलें। वे जीवन भर हमारे भले के लिए संघर्ष करते हैं और उनका आदर करना हमारा कर्तव्य। कि अपराधियों को पकड़वाने और न्याय पाने के बाद उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया। अब राजू ने ठान लिया था, वह अपनी पिछली गलतियों से सीखते हुए एक ईमानदार जीवन जिएगा। उसने अपने पिता से वादा किया वह अब कभी गलत रास्ते पर नहीं जाएगा। लेकिन जिंदगी की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं। गांव के कुछ लोग, इन्हें राजू के धोखे से गहरी चोट पहुंची थी, भी उसे माफ नहीं कर पा रहे थे। उनका मानना था एक बार जिसने धोखा दिया वह फिर से दे सकता है। राजू अब अपने अतीत के धब्बों से जूझ रहा था। लोग उसे शक की नजरों से देखते और उससे दूरी बनाए रखते। हर दिन का सामना उनके संदेह से करना आसान नहीं। राजू और रामलाल दोनों ने मिलकर तो में फिर से काम करना शुरू कर। रामलाल अब बूढ़ा हो चुका, लेकिन उसने अपने बेटे के साथ नई शुरुआत के लिए फिर से हिम्मत जुटाई। हालांकि इस बार उनके सामने नई चुनौतियां थीं। गांव में सूखा पड़ा था, फसलें बर्बाद हो रही थीं और अब किसी के पास इतना पैसा नहीं था कि खेती को वापस खड़ा कर सके। इसी बीच गांव में एक नई समस्या खड़ी हो गई। गांव के मुखिया ने घोषणा की कि जल्द ही गांव की सारी जमीन सरकार द्वारा ले ली जाए, क्योंकि सरकार वहां एक बड़ी फैक्ट्री बनाने की योजना बना रही। इसका मतलब था कि सभी किसान अपनी जमीन खो देंगे और उनका जीवन तबाह हो जाए। राजू और रामलाल दोनों के लिए यह खबर किसी आघात से कम नहीं। या तो वे सरकार की इस योजना के खिलाफ खड़े, अब उनके पास दो ही रास्ते, या फिर अपनी जमीन खोकर कहीं और बसने की कोशिश करें। लेकिन राजू ने हार मानने से इनकार कर दी। उसने ठान ली वह इस बार अपनी जिंदगी और गांव वालों की जमीन बचाने के लिए कुछ करे। राजू ने गांव वालों को इकट्ठा किया और उन्हें समझाने की कोशिश कि अगर वे सब मिलकर सरकार के खिलाफ आवाज उठाएं तो शायद उनकी जमीन बचे। लेकिन गांव जो पहले ही राजू पर शक करते, उसकी बात मानने को तैयार नहीं। राजू ने हार नहीं, वह खुद अपनी जमीन के दस्तावेज लेकर शहर की ओर रवाना हो गया। वहां जाकर उसने एक वकील से मुलाकात की और जमीन बचाने का कानूनी तरीका जानने की कोशिश की। गांव का फैसला इसी दौरान
गांव में एक और चौंकाने वाली घटना। रामलाल अचानक गायब हो गया। पूरे गांव ने उसे ढूंढा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। राजू जब शहर से वापस आया, उसने देखा कि उसके पिता कहीं नहीं हैं। राजू के सामने दो चुनौतियां थीं, अपने पिता को ढूंढना और गांव की जमीन को बचाना। सस्पेंस का चरम कुछ दिनों बाद राजू को एक गुमनाम खत में लिखा था, अगर अपनी जमीन बचानी है और अपने पिता को जिंदा देखना है, गांव वालों से कहो कि वे फैक्ट्री बनाने के लिए अपनी जमीनें बेच दें। यह खत पढ़कर राजू के होश उड़ गए। अब उसे समझ में आया कि इसके पीछे कौन। गांव का मुखिया और कुछ भ्रष्ट अधिकारी मिलकर पूरे गांव को धोखा दे रहे थे, जमीनें हड़पने की साजिश रच रहे। राजू ने तुरंत गांव वालों को इकट्ठा किया, उन्हें सारी सच्चाई बताई। इस बार गांव वालों ने उसकी बात मानी और मुखिया के खिलाफ खड़े होने का फैसला किया। राजू ने पुलिस और वकीलों की मदद से उन भ्रष्ट अधिकारियों की साजिश का पर्दाफाश किया। अंतिम मोड़ राजू और गांव वालों की एकजुटता की वजह से उनकी जमीन बच गई और रामलाल को भी सही सलामत ढूंढ लिया गया। मुखिया और भ्रष्ट अधिकारी गिरफ्तार हो। रामलाल ने अपने बेटे की बहादुरी और ईमानदारी देखकर गर्व महसूस किया। राजू ने न सिर्फ अपनी गलती सुधारी, बल्कि गांव वालों का भरोसा भी जीता। अब उसे सच्चाई और ईमानदारी का सही मतलब समझ आ गया। कहानी की सीख, ईमानदारी और मेहनत से जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौतियों को भी पार किया जा सकता। कभी भी हालात से हार मानने की बजाय उनका सामना करना चाहिए, चाहे सच्चाई का रास्ता कितना ही मुश्किल क्यों ना हो।